नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ का आज एग्जाम हो चुका है। इससे आगे के लिए सीख अगर आप लोग लेना चाहें तो कुछ बातें हैं जो पूरी पेपर के एनालिसिस के बाद यहां सामने आई हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि भैया यूपी पीसीएस को जिसने हल्के में लिया, यूपी पीसीएस उसको हल्का कर देगा। सिंपल बात यह है, यूपी पीसीएस है वो पुराना दौर नहीं रहा है कि सिर्फ आप फैक्ट रट लो जो है हो जाए पेपर। कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है इतने घुस घुस के पूछे गए हैं। मतलब एक बात तो सही बात है कि यूपी पीसीएस ने एग्जाम कराए वो तो एक सब्जेक्टिव विषय है कि भैया होना चाहिए या नहीं, लेकिन जिसने भी ये पेपर बनाए हैं, जिन लोगों ने काफी अच्छे से और डीप एनालिसिस करके बनाए हैं। हालांकि पेपर पुराना वाला ही दिया है, लेकिन फिर भी पेपर का स्तर काफी शानदार था। बीईओ की परीक्षा के जो है वो पेपर आपका लेवल वो पीसीएस लेवल से कहीं से भी कम नहीं था। सबसे पहली सीख ये है, करंट अफेयर जो है जब आपका एग्जाम हो तो उससे करीबन 11 महीने 12 महीने का पढ़ना चाहिए। ये फिर से सिद्ध हो गया है। दूसरी बात यह, थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट के साथ साथ मतलब जो है थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात यहां पे नोटिस करने को मिली है कि अभी तक यूपी पीसीएस क्या कर रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्टली जो है पूछ दे रहा था, मतलब रिपीट हो रहे थे। अब ऐसा नहीं कर रहा है यूपी पीसीएस। अब क्या कर रहा है कि यूपी पीसीएस पिछले मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के तो उसमें 3-4 क्वेश्चनों को मिला के पूछ रहा है। ये एक बड़ा नया ट्रेंड आया है। ये 2019 में भी ट्रेंड आया था, 2000 जो एसीएफ वाले में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे और इसमें भी है। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सेंसस 2011 अभी भी इंपॉर्टेंट है। एक अगर पेपर में नहीं आया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। तो जितनी चीजें सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है, यूपी पीसीएस ने जितनी ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन करी है भैया वो सारी पढ़नी होती है, कोई स्किप नहीं करना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे। एक और बात नोटिस करने में आई है कि एनसीईआरटी को जो है आप हल्के में मत लीजिए। एनसीईआरटी बेसिक बुक है। बेसिक बुक जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्टली। कई सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए हैं, इवन बीईओ के एग्जाम में भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है टफ बनाता है यूपी पीसीएस आयोग, वो हमेशा की आदत है। अगर 120 क्वेश्चन है तो आप ये मानिए कि मतलब यूपी पीसीएस आयोग चाहता है कि आप मैक्सिमम जो है अगर आप चाहे जितने भी ब्रिलियंट हो, जितने भी होशियार हो, उस्ताद हो, लेकिन 110 से ज्यादा आप ना कर पाओ, 110-12 से ज्यादा। तो कुछ क्वेश्चन जो है काफी डीप में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे लगे। मतलब क्वेश्चन जो है आज मैंने भी कई सारी चीज सीखी और उसमें जो है कई इनोवेटिव तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, ये जो रेटिंग एजेंसी वाला था, ये वाली चीजें। जिन लोगों को 2021 की तैयारी करनी है उनके लिए तो काफी सफिशिएंट टाइम है अभी। आप जो है बेसिक से चालू करिए, पहले बेसिक पढ़िए पूरा सारे जीएस के सब्जेक्ट का, ठीक है, और उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि आपकी लक्ष्मीकांत और बरनवाल, ये सब पढ़िए। ठीक है, 2021 के लिए एक नई स्ट्रेटेजी हम लोग अलग से यहाँ पे देंगे कि जो भी यहाँ की सीख है आगे कैसे इंप्लीमेंट करें, लेकिन आपके पास काफी टाइम है। एक बस यही सत्य समझिए कि सिर्फ जो है आपको फैक्ट रटने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप कुछ बुक उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन लगा के कुछ और इधर उधर की बुक लाके अब नहीं हो सकता है। प्री भी नहीं होने देगा यूपी पीसीएस आयोग। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इवन करंट अफेयर में भी एक जो क्वेश्चन आया था एसडीजी परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसमें यह पूछा है कि भैया स्टेट जो है कौन सा इसमें से नहीं है, एक नहीं है, बाकी 4 में से एक नहीं है। तो मतलब आपको यह नहीं कि सिर्फ टॉप रटना है, टॉप 5 भी रटने होंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। 2020 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बार जो है अलग से मैं स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा, 2 वीडियो दूंगा लगातार यूपी पीसीएस। एक 2021 का दूंगा, एक 2020 का दूंगा। आरओ 2020 का री एग्जाम जो होने वाला है 13 सितंबर को, उसका भी एक वीडियो आपको कल परसों मिल जाएगा कि लास्ट के करीबन 20-25 दिन है उसमें क्या क्या चीजें पढ़ें। लेकिन यह चीज जरूर है कि आप जो है जैसे फैक्चुअल पेपर जो है ज्यादा वेटेज फैक्चुअल कर रहा है, बिल्कुल सत्य है ये। आपको लिस्टिंग्स रटनी पड़ेंगी। आपको जैसे जो इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स हैं हम लगातार टेलीग्राम में दे रहे हैं, आप हम दे रहे हैं या फिर कहीं से भी आप लीजिए, लेकिन रटिए जरूर। तो एक और बात है कि अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस का यूज करना है भैया तो आप ऐसे यूज करिए कि हम क्या करते हैं, हमारे एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना देते हैं। तो अगर हमने 6-7 हजार वीडियो बनाया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सब देखने हैं, लेकिन आपको वो वाली जो प्लेलिस्ट, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उस एग्जाम की, उसकी जो प्लेलिस्ट बनाता हूं मैं, ढूंढ के मैं वीडियो जोड़ता हूं उसमें, वो वीडियो सारे देखने पड़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे। एक और बात यहाँ पे यूपी पीसीएस ने बहुत ज्यादा बड़ी सिखाई है कि भैया एग्जाम जो है टलवाने के पक्ष में मत रहिए। नहीं कर पाएंगे वो लोग, नहीं करेंगे, एग्जाम टालेंगे नहीं। कई लोगों ने इसमें टाइम वेस्ट किया था, मैंने आपसे बताया था कि भैया इसमें मत पढ़िए, नहीं होगा एग्जाम, जो है टलेगा नहीं। ठीक है, और हालांकि स्टूडेंट की डिमांड बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी सक्सेसफुली जो है यूपी पीसीएस ने, जहां तक मुझे कई लोगों के फीडबैक मिले, कुछ जगह सेंटर गंदा उंदा था। और अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ तो प्लीज बताइएगा जरूर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया है। एक बड़ी समस्या लेकिन हुई है यहाँ पे बीईओ के एग्जाम में। बताइए, मैं सुन रहा हूं कि 45% सिर्फ अटेंडेंस है।
मतलब ये तो काफी कम है। तो कई लोगों ने परीक्षा छोड़ी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आरओ 2016 का री एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं होगा, प्लीज इसमें मत पड़िएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। और जो यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स है भैया, वो भी पोस्टपोन नहीं होगा। आप जो है चाहे रिट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, आयोग एग्जाम करा के रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अब आयोग जो है ट्रैक पे आ रहा है। भले ये सब्जेक्टिव विषय है बिल्कुल कि कोरोना के टाइम पे ये एग्जाम होना चाहिए कि नहीं, ये सब चीजें अब अलग है, लेकिन जो लोग सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए यही सत्य है कि डायरेक्टली आप लगातार पढ़ते रहिए। आयोग ने जो बोला है ऑफिशियली, बस उसी पे बातों पे आप गौर करिए। ना आप मुझे देखिए, ना किसी और को देखिए, और ना ही किसी के ऐसे जो है चंगल में फंसिए कि हम एग्जाम पोस्टपोन करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। बिल्कुल ऐसे अच्छे प्रयास थे, लेकिन हुआ नहीं। जब तक कोई प्रयास जो है सक्सेसफुल ना हो, उसके कैसे जो है उसको वेटेज दे सकते हैं। ये भी कुछ लर्निंग है आपके लिए आगे के लिए। तो कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस आपको जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थिंक करना पड़ेगा, थिंक और एनालिज है, ठीक है, थिंक और एनालाइज करना पड़ेगा आपको। और फैक्ट भी इसमें जो है जरूरी है। इसी के साथ जो है यूपी पीसीएस जो है, मुझे लगता है मैं सारे एग्जाम के एनालिसिस देता हूँ, एसआई से लेके एसएससी से लेके यूपीएससी तक, और मैंने सारे पेपर में देखता हूँ ऑलमोस्ट। तो यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो मतलब सबसे टफेस्ट होता जा रहा है सारे में। यूपीएससी का हाँ जरूर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है थोड़ा सा, उनका जो है वो अलग वेटेज रहता है, वो अलग जो है वो अलग क्लास का है। लेकिन बाकी अगर आप उनको हटा दें तो यूपी पीसीएस का जो लेवल है, जो पैटर्न है, काफी टफ हो गया है। तो जो एग्जाम पेपर बनाने वाली टीम है वो यहाँ पे बिल्कुल इंप्रूव करी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या आगे यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। मैंने आपको बताया कि अभी तक एक एक डायरेक्टली पूछ रहे थे, आप तीन तीन चार चार मिक्स करके पूछ रहे हैं। तो भैया ये याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है, लेकिन उनको पूछने का तरीका बदल दिया। तो सिंपल बात है कि अगर यूपी पीसीएस में आपको सिलेक्ट होना है तो अपने जो है पढ़ने के और सारे जो है आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे। पुराने तरीकों से अब काम नहीं चल पा रहा है, बीओ में भी नहीं चला, 2019 यूपी पीसीएस प्री में भी नहीं चला, प्लस जो है आपका एसीएफ और सब में भी नहीं चला। दूसरी बात है, रोंदू वोंदू बनने से कुछ नहीं होगा। आप जो है लगातार पढ़िए। आपको देखिए, हम लोग गाइड कर सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट देता हूं, उसमें पूरे वीडियो डालता हूं, फिर आप 2-4 वीडियो उसमें देखते हो, 190 वीडियो है उसमें। और ये जो है आपको बीओ की एग्जाम के लिए 3-4 महीने से मैंने कर दी थी पहले से। अगर आप चाहते तो पूरे वीडियो देख सकते थे, लेकिन आपने 2 वीडियो देखे फिर उसमें रोने लगे कि नहीं आया इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल से यूपी पीसीएस में मतलब हम पूरा एक्चुअली कवरेज कर देते हैं। पापा वीडियो ये थोड़ी ना कि हम कोई अलग से मंगल ग्रह से लाके आपको कुछ जीके दे देते हैं। जो है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है चीजें, उसी को हमने बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में अपडेट करके सारा कुछ एक एक चिट्ठा बना के दे दिया है आपको, बस कि भैया ये पढ़ लो। तो आपकी राहें आसान कर दी, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हमने प्लेलिस्ट अपडेट करी है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप ही जो है नुकसान में रहोगे। तो बेसिक के साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। इतनी मेरी एनालिसिस है। कोई और अगर हमको जो है, कुछ लोग सुन रहे हो, कई लोग ने यहाँ पे सिलेक्टेड वाले भी यहाँ पे सुनते हैं हमारे वीडियो, और कई लोग पहले भी कई सारे सिलेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू तक। अगर आपको जो है कोई प्लीज यहाँ पे आगे वाले एस्पिरेंट के लिए कुछ यहाँ सजेशन या फिर एनालिसिस या राय देना चाहते हैं, सजेशन कोई कमेंट देना चाहते हैं कि आपका भी कुछ एनालिसिस है, तो प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर करिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।